पार्टी के सरबराह नवाब अकबर बुगटी के शहर डेरा बुगटी के आसपास इन दिनों जंग की सी सूरत हाल है। फौज और पुलिस के पहरे में कॉन्वॉय डेरा बुगटी पहुंचा। उनकी हवेली में हर तरफ मुसल्लह मुहाफिज मौजूद होते हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकले तो उनसे मुलाकात हुई। बलोची रवायत के मुताबिक उन्होंने अपने कबीले के अफराद से अहवाल लिया। बाज़ औक़ात वो पढ़ाते भी हैं। डेरा बुगटी कॉलेज के असातिज़ा उनसे बाकायदा सबक लेते हैं। कबायली निज़ाम तो पुराने ज़माने का तसव्वुर है। आप जैसा तालीम याफ्ता शख्स इस निज़ाम को कैसे चला रहा है? लेकिन डेमोक्रेसी जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो भी पुराने ज़माना का है। जहाँ कबाइल होते हैं, जहाँ कबाइल आबाद हैं, यकीनन वहाँ कबायली निज़ाम होगा। जहाँ कबायली निज़ाम या कबायली ट्राइबलिज़म नहीं है, एक ज़माने में तो हर जगह में ट्राइबलिज़म था, ट्राइबलिज़म ख़त्म हो गया, रिप्लेस हो गया विद समथिंग एल्स और चेंज होता रहा। यहाँ भी चेंज कई सालों से बल्कि सदियों से चेंज है, मगर सटल चेंज है, हल्का फुल्का चेंज है। मुमकिन है आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमें तो नज़र आ रहा है। सरदार और उसके कबीले के दरमियान तल्लुकात कार कैसे होते हैं? सरदार को तो कबीला इलेक्ट करता है। इलेक्ट ऐसे नहीं है कि डब्बा है पर्ची डाला जाता है जैसे कि आप लोग आदि हो इलेक्शन का। आपको ये जब एक सरदार फौत हो जाता है, मरता है, तो कबीला जमा होता है। पहले तो वो जैसे रस्म रिवाज है, बैठे हैं चटाई पर, अफसोस है, गम है, फिर वो बैठकर हर क्लैन्स जो हैं मुख्तलिफ वो आपस में सलाह मशवरा करके आकर फाइनल करते हैं। आम तसव्वुर तो इससे मुख्तलिफ है। आम तौर पर समझा जाता है कि बड़ा बेटा वारिस बनता है। नहीं, ये तो तासुर है ना, ये तो गलत है। मैं तो आपको बुनियादी तौर जो जिस वक्त जिसको आप कहते हैं जी अंधेरा का ये आपके रस्म रिवाज हैं और अंधेरे के ज़माने के, उस वक्त ये रोशनी था कि बेस्ट हुएवर कुड बी द बेस्ट लीडर, उसको ही बनाते थे। डेरा बुगटी में उनकी हवेली में आबाद हिंदुओं और सिखों ने उनसे मुलाकात की। आपके अहाते में काफ़ी हिंदू और सिख आबाद हैं। क्या आप पाकिस्तान में अक़लियतों के अहवाल से मुतमईन हैं? हिंदू और सिख सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे बुगटी कबीले के शुमार में हैं। यहाँ हमारा रिलीजियस फ्रीडम है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, अगर बाहर से कोई और मज़हब वाला आए वो भी अपना इबादत कर सकता है और अपने खुदा को जिस अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसका इबादत या पूजा पाठ कर सकता है। कोई किसी पर पाबंदियाँ क्या नहीं है। गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। आप पंजाब को इस्तेसाली सूबा करार देते हैं, हालांकि पंजाब के लोग तो खुद इस्तेसाल का शिकार हैं। ये मैंने करार नहीं दिया है, ये आप लोगों ने अपने अमल से, जब से बना है ये मुल्क, आपके अमल से आपने वाजे कर दिया है, ऐलान है। अमल भी एक ऐलान होता है कि हम ये हैं और इस काम के लिए हैं। तो क्या आप आज़ाद बलूचिस्तान के हमायती हैं? एवरीबडी विशेस टू बी फ्री एंड सॉवरेन। अपने कारोबार का, अपने क्या का खुद वो आका होना चाहता है। टू डू एज ही थिंक्स इज राइट और फिट। नोबडी लाइक्स टू बी ए स्लेव। नवाबों और सरदारों पर इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने इलाके में स्कूल नहीं खुलने देते। डेरा बुगटी हमारा गांव है या छोटा शहर है, यहाँ हाई स्कूल्स हैं, यहाँ मिडिल स्कूल्स हैं, यहाँ प्राइमरी हैं काफ़ी तादाद में, गर्ल्स स्कूल्स हैं, कॉलेज भी है। वक्त मिले तो घर के अंदरूनी हिस्से में चहलकदमी करते हैं।
آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ بڑے سخت مزاج ہیں، اپنے بچوں اور پوتوں سے آپ کا سلوک کیسا ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں جیسے کہ انسان کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے وہی ہے. پیار کرتے ہیں ان سے؟ کہ زیادہ میٹھی کرے نا وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا سخت ہو تو وہ بھی پھر اسٹرانگ مزاج کے اور چست رہتے ہیں. علاقے میں پانی کی کمی کے باوجود ان کے گھر کا لان سرسبز و شاداب ہے. آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ میں کوئی 8 سال کے لگ بھگ. انسان اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز، اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، قید و بند برداشت کرتا ہے. لوگ اپنے پھانسی کے تختے پر بھی چڑھتے ہیں اپنے ہی مقصد کے لیے. آپ کے ہاں پرندے پنجروں میں بند ہیں، جب آپ جیل میں تھے تو آزادی کے بارے میں سوچتے تھے؟ ہر ایک سمجھتا ہے وہ تو آٹومیٹک ہے، لازمی امر ہے کہ جیل کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. کوئی انسان شوق سے جیل میں جاتا ہے. پرندوں کو ہم نے قید کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کو آزاد پھرنا چاہیے. اگر انسان کبھی خوبصورت چیز کو رکھتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں اس کو، اپنے یعنی پلیجر کے واسطے دوسرے کو تکلیف میں رکھتا ہے. آپ کو مناظر قدرت میں سے کون سا منظر پسند ہے؟ نیچرل تو ہمارا، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں ہیں، ہمیں پہاڑ اور پہاڑی علاقہ زیادہ پسند ہے. حسن کے بارے میں آپ کی کیا تعریف ہے؟ آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں اپنے پسند کے مطابق، اپنے کیا کے مطابق. آپ کے دادا کافی سخت مشہور ہیں، آپ کے ساتھ ان کے پیار کا انداز کیا ہے؟ پیار کا انداز تو ان کا، وہ دراصل اپنا پیار کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتے ہیں. وہ نصیحت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. آپ بیمار ہوں تو پھر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ آ کے پوچھتے ہیں. تو اس طرح نہیں جیسے اور والدین جو آ کے پاس بیٹھتے ہیں 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، اس طرح نہیں، پوچھتے ہیں. کیا آپ کو اپنے دادا کے سیاسی نظریات سے اتفاق ہے؟ بالکل ہے. نواز صاحب کافی اسٹریٹ فارورڈ ہیں سیاست میں. لوگ آتے ہیں آج کل سیاست میں لالچ کی وجہ سے، نواز صاحب میں یہ سب نہیں ہے. بطور فیملی ہیڈ آپ کے دادا کا فیملی کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑے آپ اسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اسٹرکٹنیس بھی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو آپ کو کس حد تک آزادی ہے اور کس حد تک پابندی ہے؟ نہیں، جیسے روک ٹوک سمجھاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، بہتری کے لیے کہتے ہیں. اپنے قبیلے کے علاقے میں تفریحی مقام سنگسیلا روانہ ہوئے. آپ اپنی زمینوں کی فارمنگ میں کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں؟ ایک وقت جب بچے لڑکے چھوٹے تھے تو ہم سب خود کرتے تھے. جو ہی وہ بڑے ہوتے گئے آہستے آہستے وہ سنبھالتے گئے، ان کا کام ہے. آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ قبیلے کی ساری آمدنی سردار کے پاس آ جاتی ہے. ذرائع آمدنی تو مختلف ہیں. مین ہے زمین سے، اور ہمارے علاقے میں جو چشمے ہیں وہ سردار کے ہیں، جتنے روایتی پرانے. باقی خشکابہ زمین ہے بارشوں پر، وہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے. ابھی سردار کے 2 زمین ہیں، ایک جو خالص سردار کے ہیں، جو قوم نے دیے ہوئے ہیں، سینکڑوں سالوں سے پہلے مختلف قبائل نے دیے ہیں کہ یہ سرداری کا ہے. تو سردار کے اس عہدے کو یا آفس کو، اس کے ایکسپنسز کو اپ کیپ کرنے کے لیے. دوسرا ہے اس کا پرائیویٹ زمین. پرائیویٹ زمین تو اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. جو سرداری زمین ہے وہ رہتا ہے، جو بھی سردار ہوگا اس کا تقسیم نہیں ہوتا ہے. پھر قبائل کے اندر اکثر زمین قومی ملکیت ہم کہتے ہیں. 20 سال کے بعد آپ ایک نمونے کا سینسس لیتے ہیں. صرف نرینہ، 1 دن کا بچہ ہو، 100 سال کا آدمی ہو، سب کا حساب کر کے، اور ان میں ایکول شیئر میں تقسیم ہوگا. اپنی حفاظت کے پیش نظر وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتے ہیں.
बाहर निकलें तो दर्जनों अफराद उनकी सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। हालिया इंतखाबात में मजहबी अनासर को कामयाबी और कौम परस्त जमातों को नाकामी हुई है। ये आर्जी चीज़ है और भाई अरेंजमेंट था, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो अरेंजमेंट दोहराया जाए और उसको नया तर्ज आएगा। सही जमहूरी अगर कभी आया तो उसका रिजल्ट कुछ और होंगे। बलोची रवायत के मुताबिक सब लोगों के लिए इज्तिमाई खाने का इंतज़ाम था। बकरे के शाने की हड्डी में ऐसी क्या खास बात है? ये इसको आप उर्दू में शाना का हड्डी कहते हैं, अंग्रेज़ी में स्कैपुला और बलोची में बर्दस्त है। ये सारे इलाके का साल का हाल देता है। यानी बलोची अखबार ये है, इसको देखकर जो माहिर हैं समझते हैं वो सारा हाल देंगे। शेर साली है, कैद साली है, बारिश है, नहीं है, जंग जदल है, खैर है, राज़ी हैं, हालात यानी अमन है, बदअमनी है, सब कुछ है। असला की मुहारत जांचने के लिए रॉकेट लॉन्चर चलाए गए। उन्होंने खुद निशानाबाजी की और बिल्कुल सही निशाना लगाया। बलूचिस्तान में तो पानी बहुत कम है, लेकिन आप स्विमिंग कैसे करते रहे? हाँ, आपने देखा है हमारा तो खुशकाबा इलाका है। अक्सर बलूचिस्तान में पीने का पानी मुश्किल से दस्तयाब है। और जब हम पढ़ते थे एचएसएन चीफ्स कॉलेज लाहौर में, तो वहाँ हम बलूचिस्तान के 3 लड़के थे, एक नवाब खैरबश मरी, मैं और मेरा छोटे भाई आमन नवाज। तो हम बावजूद एक पंजाब में दुनिया के तमाम नहरें हैं इस खत्ते के और वो लोग सब तैराकी करते हैं, मगर हम तीनों चैम्पियन स्विमर्स थे। आप बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी में सफ़र करते हैं, क्या आपको खौफ आता है? सिक्योरिटी तो फिर दुश्मन होते हैं, दुश्मन ही होता है। लोग भी कहते हैं कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करें ताकि कोई दुश्मन अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई अमल न करे और उससे उसको खुशी पहुँचे और उसको लुत्फ़ आए और वो मुतमईन फील करे। आप इस उम्र में भी क्रिकेट खेल लेते हैं? क्रिकेट भी खेल लेते हैं, शुरू से खेलते रहे स्कूल के ज़माने से। और दरमियान में जब मैं गवर्नर था उस वक्त बाकायदा गवर्नर टीम बना था और चीफ मिनिस्टर 11, कोर कमांडर्स 11 दूसरों से खेलते रहे। उसके बाद लास्ट टाइम खेले जब आई वाज चीफ मिनिस्टर इन 89, उस वक्त भी खेले। टीवी पर खबरें देखीं और ताज़ा अखबारात पढ़ें। डेरा बुगती के दूर दराज इलाके में आप बैनुल अक़वामी हालात से कैसे बाखबर रहते हैं? और कुछ अखबारात पढ़ते हैं, कुछ रिसाले, फिर थोड़ा बहुत टीवी। बैनुल अक़वामी जरायद कब से पढ़ रहे हैं? वो जब मैं जेल में था उससे भी पहले, उस ज़माने से। अखबारात और जरायद में क्या ख़ास चीज़ पढ़ते हैं? एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़ वीक और टाइम में, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर सब चीज़ होते हैं। फिर कोई हेल्थ पर है, कोई नया ईजाद है, कोई साइंटिफिक तजर्बे हैं, क्या हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप अखबारात और रसायल की वजह से पूरी दुनिया के हालात से बखबर रहते हैं? मैं जैसे कई लोग फालतू बैठे हुए हैं जिसको आप कहते हैं निकम में, कुछ भी नहीं कर रहे, मक्खी मर रहा है, ये मुझसे नहीं हुआ है। बस अकेला कुछ नहीं है, किताब उठाए बस पढ़ना शुरू किया।
4 किताब, 3 किताब, 5 किताब एक वक्त पढ़ता हूँ एट द सेम टाइम। कुछ एक का पढ़ा, फिर दूसरे का पढ़ा, फिर तीसरे का, फिर इशाइया का खुसूसी एहतमाम किया गया था। आप सब्ज़ मिर्चें बहुत खाते हैं, इससे तो गुस्सा ज़्यादा आता है। सब्ज़ मिर्च अच्छे हैं मुझे। जब मैं लाहौर पढ़ता था चीफ कॉलेज में, तो वहाँ सब्ज़ मिर्च खाने का आदी हुआ। हालांकि अब पंजाब जाते कोई किसी के पास न मिर्च है न कोई मिर्च खाता है, फीका जैसे खुराक है। बल्कि मुझसे पूछते हैं, जनाब आपने कहा लखनऊ में सीखा है? मैंने कहा भाई लखनऊ देखा नहीं है। आप गोश्त बिल्कुल नहीं खाते? सिर्फ मच्छी कभी कराची से भेजा जाता है, आता है तो वो खाता हूँ, बट मच्छी इज़ नॉट गोश्त। गोश्त ना खाने की क्या वजह? पहले खाता था, पहले ज़िंदगी में बहुत खाया गोश्त। जवानी में आधा दुम्बा में खा जाता था सज्जी की शक्ल में। आपके मामू ज़िला कौंसिल के मामलात में किस हद तक दखल देते हैं? बहुत कम दखल देते हैं, लेकिन जहाँ हमें उनके रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है हम उनसे हासिल करते हैं और उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या सियासत भी उनकी मर्ज़ी से करते हैं? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है वो मेरे आइडियल सियासतदान हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बुगती और मज़ारी कबाइल में बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, लेकिन इसके बावजूद खून रेज लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? हमारे पुराने दोस्ती, बाप दादा से ताल्लुकात, रिश्तेदारी भी है, करीबी भी है, कभी दूरी भी हो जाता है। रिश्तेदारी के बावजूद ट्राइबल वॉर्स जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं। और वो रिश्तेदारी अपनी जगह और वॉर्स अपनी जगह। अब आप तो प्रॉब्ली अब हाल में या पिछले चंद सालों से जो हो रहा है इनका हवाला दे रहे हैं। अभी हमारे जवानी के वक्त में हमारे और मज़ारी के काफ़ी कुश्त खून हुए थे, लड़ाई हुई थी, वो आप शायद न जानते हैं न क्या है। हम उसके बावजूद आते थे, जाते थे, आना जाना, कबाइल का भी आना जाना। इस वक्त थोड़ा उससे पहले से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। सुई गैस की पाइपलाइनों पर जो हालिया हमले हुए हैं, इनमें आपको बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नॉर्थ सी, ब्रिटिश नॉर्थ सी में जहाँ उनका गैस निकलता है समुंदर से, वहाँ भी कोई ब्लास्ट हो जाए कहेंगे बुगटियों ने किया है। तो क्या आपके लोग नहीं ऐसा कर रहे? लेकिन करने वाले किसने किसी को पकड़ा है? कोई सबूत हुआ है? अभी 2 या जितने भी पाइपलाइन ब्लास्ट हुए हैं, आपने किसी को पकड़ा है? किसी से पूछा है? किसी ने कबूलदारी किया है कि बुगटी है, मज़ारी है, डोमकी है, या सिंधी है, या पंजाबी है, कौन है? सुई गैस की रॉयल्टी के हवाले से आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बुगटी ट्राइब को जब से सुई गैस निकला या दूसरे गैस फील्ड हैं, 1 पाई रॉयल्टी की शक्ल में हमें नहीं मिला, 1 पाई भी नहीं मिला। तो रॉयल्टी का तो इधर मसला नहीं है, मसला है मिल्कियत का। ज़मीन हमारा है, जिसके अंदर या ऊपर या नीचे हो तो हमारा है। बलोच कौम का है, इट इज़ आवर नेशनल वेल्थ, बलोच का नेशनल वेल्थ है। बाज़ हल्के ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि हुकूमत आपको सियासी रिश्वत देती है। एक चीज़ जो हमारा अपना दौलत हो, हमारा अपना मिल्कियत हो, हमारा अपना प्रोडक्ट हो, उसके लिए हम क्या रिश्वत मांगेंगे और हमें कौन क्या रिश्वत दिया जाएगा? जब हमारा दावा है और हमारा क्या है कि हमारा अपना मिल्कियत है, अपने मिल्कियत, रिश्वत तो किसी और चीज़ के लिए दे सकते हैं, नॉट योर ओन प्रोडक्ट। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि सुई प्लांट में आप अपने ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा मुलाजमतें मांगते हैं, जो कि हिस्से से ज़्यादा हैं। देखिए ना, ये तो सारे दुनिया का असूल है, जहाँ भी कोई काम करता है वहाँ आम लेबर उसी जगह का, उन्हीं लोगों का होता है हक। अगर आम लेबर भी बाहर से लाएं तो बाकी फिर क्या रह जाता है उनके लिए? पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इस खित्ते में और गिरदनवा अपने पाकिस्तान में और उसके गिरदनवा के हालात और अगेन फर्दर, तो मुश्किल है। ना पाकिस्तान कायम रह सकता है मौजूदा शक्ल में, ना हिंदुस्तान। कोई ये नहीं कि हमें अमेरिका ख़त्म कर रहा है या रूस कर रहा है या इंडिया कर रहा है, हम अपने आप को खुद ख़त्म कर रहे हैं। बलोच रवायात के हवाले से इंतकाम की कुछ हदूदो क़यूद भी हैं। आपका वर्स्ट एनिमी हो, उसका जो जनानी, उसके बच्चे क्या हों, आप रास्ता उनके एहतराम में छोड़ देंगे और उनको माँ और बहन करके बात करेंगे।
हमारे माशरे में जब कत्ल मुकातला औरतें बच्चे वो मुस्तस्ना हैं, दे आर एग्जेम्प्ट, कोई उनको हाथ नहीं डाल सकता है। क्या इंतकाम में माफ़ी का जज्बा कारफरमा नहीं हो सकता? कोई माफ़ी दे तो उस पर कोई बंदिश नहीं है, मगर कोई इम्पोजिशन नहीं है कि खामखा उसको माफ़ करो या क्या करो, दैट इज़ नो। आप कितने घंटे सोते हैं? आई डोंट स्लीप। तो आप रिलैक्स कैसे रहते हैं? मैं रिलैक्स हूँ, बस रात को तकलीफ इधर उधर होता है, दिन को आई एम ऑलराइट। रात को घर के अंदरूनी हिस्सा में जाने से पहले हमें खुदा हाफिज कहा।